नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आरके में। आज मैं बात करने वाला हूँ सूचना लेखन, जो कि 8th, 9th, 10th, 11th में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासतौर पर 10th वाले विद्यार्थियों के लिए। इसमें हम सीखेंगे सूचना लेखन क्या है, सूचना लेखन कैसे पूरा करते हैं और 10 उदाहरण, और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा हमें सूचना लेखन रखते वक्त करते वक्त क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह से हमें उसे पूरा करना चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूचना लेखन क्या है। सूचना लेखन वह छोटा सा औपचारिक लेखन होता है जिसके माध्यम से किसी महत्वपूर्ण जानकारी को कम शब्दों में स्पष्ट और सही ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये हमें जान लेना चाहिए कि कम शब्दों में लिखना है, स्पष्ट और सही ढंग से लिखना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। औपचारिक लेखन या सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन के मैंने यहाँ पर 10 टॉपिक दिए हैं, कैसे लिखना है। विद्यालय अवकाश के लिए हमें सूचना लिखनी है, तो सबसे पहले सूचना लिखेंगे। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण विद्यालय में अवकाश रहेगा, अतः सभी विद्यार्थी इस दिन विद्यालय न आए। ठीक है। दिनांक 14/8/2026, यानी ये 14/8/2026 को ये सूचना निकाली गई है। ठीक है। और ये किसकी तरफ से निकाली गई है? प्रधानाचार्य जी की तरफ से। प्रधानाचार्य जी के नीचे उनका नाम हो जाएगा और साइन हो जाएंगे। ठीक है। अगला देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है परीक्षा समय सारणी संबंधित सूचना। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा दिनांक 10 सितंबर 2026 से प्रारंभ होंगी। समय सारणी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दी गई है। परीक्षा प्रभारी। अब यहाँ परीक्षा प्रभारी के जो है का नाम आ जाएगा और उनके साइन हो जाएंगे। एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है, ये 40 to 50 शब्द में बनाया है, यानी 40 से 50 शब्दों में लिखा है। आपको यही चीजें 60 से 80 शब्दों के बीच में सूचना लेखन करना होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सूचना नंबर 3 की तरफ देख लेते हैं। शुल्क जमा करने की सूचना देखेंगे। सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को या छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपना मासिक शुल्क 20 सितंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। समय सीमा के बाद विलंब शुल्क लिया जाएगा। कार्यालय अधीक्षक, यानी जो एडमिन स्टाफ होता है, फीस कलेक्ट करने वाला स्टाफ होता है, उसका यहाँ कार्यालय अधीक्षक उनका नाम आ जाएगा और उनके साइन हो जाएंगे। बढ़ते हैं। चौथा है पुस्तक वितरण सूचना। सूचना कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण विद्यालय में संपन्न होना है, जिसकी दिनांक 5 जुलाई 2026 को विद्यालय परिसर जो कि 5 जुलाई 2026 को विद्यालय परिसर में किया जाएगा। ठीक है। अब ये किसने निकाली है सूचना? पुस्तक प्रभारी ने, तो उसका नाम आ जाएगा। अभिभावक शिक्षक बैठक सूचना, यानी पीटीएम से संबंधित सूचना। तो इसका सूचना कैसे निकलेगी? विद्यालय के सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है या सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 सितंबर 2026 को अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका समय प्रातः 10 बजे से और 12 बजे तक रहेगा या 1 बजे तक रहेगा। ठीक है। यह सूचना कहाँ से प्रसारित हुई? प्रधानाचार्य जी से। तो प्रधानाचार्य जी का नाम। इस तरह से सूचना लेखन हम करेंगे। छठवां है स्वच्छता अभियान सूचना। देख लेंगे एक बार, मैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप लोग देखते नहीं हो। 7वां है खेल प्रतियोगिता सूचना। ठीक है, इसे देख लेते हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में वार्षिक खेल प्रतियोगिता दिनांक 12 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम खेल शिक्षक को दे, खेल प्रभारी। ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की सूचना, इस पे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसका सूचना लेखन देख लेते हैं। सूचना विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को या विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में सांस्कृतिक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 26 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी भाग लेने हेतु अपना नाम सांस्कृतिक विभाग को दिनांक 20 जनवरी 2026 तक जमा करा दें। किसने दी? सांस्कृतिक प्रभारी ने। अगला है पुस्तक नियम सूचना, उससे अगला है आपातकालीन सूचना। अब देख लेते हैं बोर्ड परीक्षा में आने वाले संभावित 10 ऐसे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। विद्यालय अवकाश से संबंधित सूचना हेतु बारिश, गर्मी, त्योहार, विशेष कार्यक्रम, इससे समय मतलब विद्यालय अवकाश से संबंधित सूचना पूछी जाएगी। दूसरा टॉपिक है परीक्षा से संबंधित सूचना, शुल्क जमा करने की सूचना, अभिभावक शिक्षक बैठक सूचना, पुस्तक वितरण या पुस्तकालय नियम, स्वच्छता स्वास्थ्य अभियान सूचना, खेल प्रतियोगिता ट्रायल सूचना, सांस्कृतिक कार्यक्रम सूचना, यात्रा शैक्षणिक भ्रमण सूचना, आपातकालीन सूचना। ये बहुत महत्वपूर्ण 10 टॉपिक है जिससे सूचना लेखन के विषय में आपसे पूछा जाएगा। अब जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमें सूचना लेखन करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना है, तो सावधानी देखेंगे। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं, नंबर 1 सूचना शब्द ही नहीं लिखते। मैंने कहा था कि सूचना लिखना जरूरी है, जो कि हेडिंग टाइप में होगा। बहुत लंबा उत्तर लिख देते हैं, यानी सूचना इतनी लंबी हो जाती है कि वो सूचना कम सूचना कम और किसी का बहनामा ज्यादा दिखाई देता है। दिनांक लिखना भूल जाते हैं। दिनांक लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूचना लेखन में। चौथा पॉइंट है सूचना देने वाले का पद नहीं लिखते। सूचना देने वाले का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा अनौपचारिक हो जाती है, यानी इसमें हमें औपचारिक भाषा का प्रयोग करना होता है, लेकिन हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर देते हैं। गलत या अधूरी जानकारी देते हैं। जो हम सूचना या नोटिस जो लिख रहे हैं उसमें गलत या अक्सर हम अधूरी जानकारी देते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बॉक्स नहीं बनाते। अगला पॉइंट है जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, बर्तनी, यानी लिखते हम जो है अशुद्ध लिखते हैं। समय तिथि साफ नहीं लिखते। समय और तिथि साफ लिखना यानी क्लियर लिखना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेडिंग और बॉडी अलग नहीं करते। ठीक है, हेडिंग के बाद में बॉडी का मतलब है भूमिका और हेडिंग में डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए फुल मार्क्स लाने के लिए? सबसे ऊपर सूचना साफ अक्षरों में लिखना होगा। 4-5 पंक्तियों में ही पूरी सूचना को हमें कर देना है कंप्लीट। 40 से 50 शब्दों में समाप्त करना है अगर पूछा जाए तो। नहीं तो जो 10th क्लास के लिए है वो मैंने बताया ना, 60 से 80 शब्दों में। दिनांक जरूर लिखें, अंत में पद का नाम लिखें, सरल सीधी और औपचारिक भाषा का प्रयोग करें, बॉक्स जरूर बनाएं, समय स्थान तिथि स्पष्ट करें, शब्दों की काट छाट ना करें। ज्यादा काट पीट करोगे तो नंबर कट जाएंगे। पहले 30 सेकंड में पूरा ड्राफ्ट सोच लें, यानी सूचना लेखन करने से पहले ये सोच लें कि हमें करना क्या है, उसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से तैयार कर लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सूचना लेखन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ती की पाठशाला भाई आरके को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में, तब तक